अब यहाँ भुसावल में ऐसी है, हर अच्छा हुआ तो बोलता मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, कुछ नहीं हुआ आमदार, जो भी चीज़ नहीं हुई आमदार। मैं तो उनको चैलेंज देता हूँ कि तुमने आमदार बोल के क्या काम किया वो दिखाओ मुझे। आमदार बोल के उन्होंने शहर में क्या काम किए, तालुके में कौन सा काम किया बता देना मुझे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आके उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो आपको कि काम रोकने, तो इनकी आदत बन गई है कि शहर में अच्छे काम हो ही ना, लोगों को ये दिखाने की कोशिश होती है कि मैं ही काम कर सकता हूँ। अभी मेरे खिलाफ तो खड़े रहने वाले सब बाहर से ही आते हैं, विधानसभा में खड़े रहने के लिए सब बाहर से बुलाए जाते हैं। मंच पे बैठे भूमि पूजन होने जा रहा है, जो अलग अलग भागों में है। एक तो अपना तोल कांटे से लेके इमाम बेग के क्या नाम, इमरान बेग के घर तक का रोड है, और कुछ गौसिया नगर, ग्रीन पार्क, पापा नगर, यहाँ के रोड भी है, उसमें कुछ गट्टू पे काम भी है। मैं सोच रहा हूँ 1 करोड़ के काम के लिए पापा इतना बड़ा सदका रख रहा है, 15 करोड़ का काम शुरू होगा तब क्या करोगे। अभी तो 1 ही करोड़ का काम हो रहा है। जहाँ आप लोग बैठे ये रोड का दोबारा काम भी मैंने ही करवाया था, और हमेशा देखता हूँ इतना पानी आ जाता है ये रोड पे, कितना भी डांबर का काम कितना भी करो वो 2-3 साल रहता है, वो बाद में पानी और डांबर का दुश्मनी, वो रोड खराब ही हो जाता है। फिर बोला इसका झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। हुसैन भाई मेरे पास में आए, यार ये रोड का कुछ तो कर। मिला चल जान दे यार, हमेशा के लिए इसकी झंझट ही मिटा देता हूँ, इसको सारा कंक्रीट का बना देता हूँ। 15 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हुए, उसका टेंडर भी अभी होने जा रहा है। एक 8-10 दिन में उसका टेंडर भी ओपन हो जाएगा, प्रशासकीय मान्यता भी मिल गई, अभी टेंडर की प्रोसेस में है। वो टेंडर होके कुछ दिनों में उसका काम भी शुरू हो जाएंगे। यानी जहाँ आप बैठे ये पूरा रोड अभी कंक्रीट का हो जाएगा, वहाँ से अमरदीप टॉकीज के ब्रिज से लेके खड़का चौराहे तक पूरा कंक्रीट का बन जाएगा। मेरी विनती है, रोड अभी एक ही बार बनने वाला है, इसलिए सबने सहयोग देना चाहिए उसमें। किसका बीच में कुछ आ रहा है क्या आ रहा है, तो रोड एक ही बार बनेगा तो एक बड़ा रोड बन जाएगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब कोई भगवान करे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो आराम से फायर फाइटर की गाड़ी आनी चाहिए, इतनी जगह छोड़ो। आज भुसावल के हालात ऐसे हो गए, यही रोड का देखो, सिर्फ वही ये बाजू में हम बैठे तो वो रोड पूरा ब्लॉक हो गया है, वहाँ आने जाने को जगह नहीं होती। 2 गाड़ी अगर आ गई तो सब रुक जाता है। सब लोग दुकान के आगे 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 आके सब रोड ब्लॉक कर देते हैं। रोड गाड़ियों के चलने के लिए होता है, लोगों के चलने के लिए होता है। आप अगर आपका सामान दुकान के अंदर रखोगे तो लोगों को दुकान के अंदर ही आके लेना ही है। आप रास्ते में रखोगे तो ही लोगे, ऐसा है क्या? दुकान के अंदर रखोगे तो दुकान के अंदर भी आके लोग ले लेंगे, लेकिन सबको मेरा सामान दिखना चाहिए आगे। ये चाहत में सब आगे 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 सब रोड ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले विनती है कि मैंने खड़का रोड, जामनेर रोड, यावल रोड, जलगांव रोड सब कंक्रीट के डाले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा सैंक्शन हुआ? तो खड़का रोड का सैंक्शन हुआ है। सबसे पहले खड़का रोड का काम चालू हो जाएगा, वो अभी लाइन में है। वो रोड भी मंजूर है, लेकिन उसके टेंडर वेंडर होने सब बाकी है। इसका टेंडर ऑलरेडी हो गया, तो ये रोड सबसे पहले बनने जा रहा है। मैं काम के बारे में कभी ये नहीं कहता हूँ कि इसका काम हो ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही आ रही है कि हर गली में ये सब लोग ये सोचते हैं कि आमदार ने हमारा काम करना चाहिए। मेरे से उम्मीद रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन आमदार हर चीज़ नहीं कर सकता। अगर आमदार ने ही हर गली में हर वार्ड में काम करना है तो नगर पालिका की इलेक्शन की ज़रूरत है क्या? नगर पालिका का इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है ना? क्यों होता है वो? फिर नगर पालिका का इलेक्शन क्यों होता है?
वार्डों के काम जो नगर पालिका का क्षेत्र के अंदर के होते हैं वो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, नगर पालिका करती है। उसका सब जो भी है नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, ये मिलके सब काम करते हैं। अब यहाँ भुसावल में ऐसी है, हर अच्छा हुआ तो बोलता मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, कुछ नहीं हुआ आमदार, जो भी चीज़ नहीं हुई आमदार। एकदम सिंपल नाम मिल गया, कहीं कुछ भी हो जाए, अच्छा हुआ वो सब मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, वो तो बोलता मैंने लेटर दिया था, वो बोलता मैंने आंदोलन किया था, वो बोलता मैंने ऐसा किया था। और नहीं हुआ तो आमदार, आमदार नहीं कर रहा, आमदार ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ जो हो रही है ये हमें, मैं जब भी इस खड़का रोड में और ख़ास करके रजा चौक में जब भी मेरी बात होती है, अक्सर उस वक्त अजान होती है और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अजान हो रही इसका मतलब है मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल गया है। जब भी है भाषण किया है मैंने, हर वक्त अजान हुई है और ये मेरे लिए भी ऊपर वाले ने सिग्नल दिया कि वो मेरे साथ में है। मैंने कभी काम के बारे में जो अभी बता रहा था कि ये किसी को समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ का काम कौन करना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम वोट करते, खासदार को वोट करते, उसको क्यों वोट करते, आमदार को वोट करते, किस लिए वोट करते, नगर पालिका में वोट करते, क्यों करते हैं। ये जब तक के आम आदमी को मालूम नहीं होता कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, वो यही सोचता है जिसका इलेक्शन लग गया उसको जिम्मेदार। यानी अगर पानी की किल्लत थी तो खासदार का इलेक्शन आया, खासदार के ऊपर ठिकरा फोड़ देंगे। अभी विधानसभा का इलेक्शन आया, आमदार के ऊपर ठोक देंगे। जब नगर पालिका का आएगा तब बोलेंगे नगर सेवकों को, अभी नहीं बोलेंगे। जो इलेक्शन आएगा उसके ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। पहले लोगों ने ये समझना चाहिए कि ये काम किसका है। नगर पालिका क्षेत्र में जब मैं पहली बार आमदार बना, पहली बार आमदार बना तो मैंने मेरे आमदार निधि में से शायद ही कुछ 5 पैसे मैंने नगर पालिका क्षेत्र में लगाए होंगे, शायद ही लगाए होंगे, क्योंकि उस वक्त नगर पालिका अच्छे काम कर रही थी। मैं ग्रामीण भाग में पूरे पैसे खर्च करता था। सेकंड टर्म में फिर ऐसा हो गया कि कुछ पैसे मुझे नगर पालिका क्षेत्र में डालने पड़े, कुछ नगर पालिका के बाहर। ये टर्म में तो ऐसा हो गया इतना पैसा मुझे नगर पालिका क्षेत्र में डालना पड़ा कि नगर पालिका है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा, जबकि ताबे में हमारी ही थी। मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थे उन्होंने की नहीं। लेकिन पकड़ा मैं जाता हूँ। बोलने में क्या होता है, 15 साल से आमदार है, अरे शहर की हालत देखो क्या हो गई, जिम्मेदार कौन, आमदार। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि ये जिम्मेदारी किसकी थी। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये समझने की कोशिश करो कि हम किस चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं। वो हिसाब से, अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वोट दो या मेरी पार्टी को वोट दो। आपके लिए कौन काम कर सकता है, कौन काम लाता है। मैंने ये 2 साल में इतने काम ये भुसावल शहर में, तालुके में हुए, शायद ही कभी हुए होंगे। मेरे अभी 15 साल होने को है, लेकिन 13 सालों में मैंने जितना फंड नहीं लाया उतना ये दो ही साल में इतना पैसा मैंने लाया हुआ है, इतने करोड़ के काम लाए हुए। लेकिन ऐसे आमदार बोल के अभी एक सिर्फ आप एक ये योजना देखोगे, SRPF सेंटर जो मेरे काम है बोल रहा हूँ। SRPF सेंटर मंजूर हुआ, मालूम है आपको, वरनगांव में वो चला गया था, वो मंजूर हुआ। यानी वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनेगा, पूरे वरनगांव के आजू बाजू का पूरा डेवलपमेंट होगा, वहाँ कितना व्यापार बढ़ेगा। अपने यहाँ ग्रामीण रुग्णालय, ट्रॉमा केयर अभी उप जिला रुग्णालय बन गया, वहाँ मरीजों की सुविधा हो गई। पानी की जो किल्लत चलती है अपनी, कुछ फंड कम पड़ रहे थे, अभी 136 करोड़ रुपए मंजूर किए, एडिशनल टेंडर मंजूर किया, वो काम अभी अपना चालू हो जाएगा। अपना बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग, अपने जितने भी वकील थे, ADJ कोर्ट चालू किया तो सब वकीलों को यहाँ काम मिला। नहीं तो हर कोर्ट के लिए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट का काम होता है जलगांव जाना पड़ता था। अभी अपने वो काम सब भूसाल में हो रहे, अपने वकीलों को भी काम मिल गया और अपने लोगों को जो जलगांव जाना पड़ता वो भी ख़त्म हो गया। अभी जो कलेक्टर ऑफिस में जो हियरिंग होती है
वो भी मैंने यहाँ चालू करवा दी। हफ्ते में 2 दिन यहाँ हियरिंग होती है। जो भी जलगांव में जाना पड़ता था वो अभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 दिन की हियरिंग यहाँ भुसावल में होती है अभी अपने यहाँ। कलेक्टर साहब खुद आते हैं यहाँ पर 2 दिन हफ्ते में। लेकिन जो पुराने केसेस है वो कुछ वहाँ चल रही है, नई केसेस यहाँ दर्ज करने को बोला है। और धीरे धीरे जब केसेस यहाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो हफ्ते भर में एडिशनल कलेक्टर यहीं बैठेंगे और यही केसेस का निपटारा करेंगे। यानी मेरे शहर के लिए जो भी मुझे आमदार बोल के करना, मैं करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों ने नगर अध्यक्ष बोल के कुछ काम किए होंगे, मैं तो उनको चैलेंज देता हूँ कि तुमने आमदार बोल के क्या काम किया वो दिखाओ मुझे। आमदार बोल के, नगर अध्यक्ष बोल के नहीं, आमदार बोल के उन्होंने शहर में क्या काम किए, तालुके में कौन सा काम किया, बता देना मुझे। आप लोगों को भी बोलता हूँ, दिखाना मुझे आमदार बोल के क्या काम किया, दिखाओ। बोलो कोई है कैसा ये काम किया आमदार बोल के? आमदार बोल के कोई काम नहीं बताने के लिए। लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता आमदार का काम क्या है, नगर अध्यक्ष का काम क्या है। इसलिए लोग यही सोचते अरे वोट उसके टाइम में ये हुआ, उसके टाइम में हुआ। नगर अध्यक्ष के टाइम में हुआ है, आमदार के टाइम में नहीं हुआ। उसके जो भी किया है मैंने ही किया इधर तो सारा। इतने टाइम तुमको हाल का बोला कि वो हाल करा के दूंगा, हाल आज तक के बना हाल? जमीन तो ऐसी खाली पड़ी है, पापा के ही ताबे में है। मैंने तो हाल भी बना दे, कुरैशी समाज का हाल डबल बिल्डिंग बन गई, बागवान समाज के 2 हाल बन गए। अरे मुझे लगा बना रहे इधर, देखो वचन दिया है मतलब बना देंगे उधर हाल, डबल का बनाने का। तुम्हारे ईदगाह में जितने भी काम हुए मेरे थ्रू ही हुए। अभी ईदगाह के मेंबर आप ही है ना, कब्रस्तान के, हाँ पूछ लेना, रहीम ठेकेदार है, इनको पूछो। ईदगाह के जितने भी काम हुए सब टोटल काम मैंने ही किए हुए। सब जितने कंपाउंड वाल है, वहाँ का हॉल है, सब मैंने किए। पूछ लेना, रहीम भाई खुद पीछे से बोल रहे मुझे क्या क्या काम किया है। नहीं बैठने दो, मीटिंग हॉल कर रहे हैं और कंपाउंड हॉल कर रहे हैं पूरा के पूरा। इतना बड़ा रोड, जो खड़का रोड, यही भाई था हुसैन। यानी ईदगाह से का पास से लेके अपने खड़का चौराहे तक पूरा रोड कंक्रीट का बन गया हुआ है। अभी इतना बड़ा रोड कंक्रीट का भुसावल शहर में ही कहीं नहीं, सिर्फ वहाँ बना हुआ है। तो ऐसा मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आपके पास आके क्या क्या बोलते जाते हैं, क्या क्या करते जाते हैं, मैं वो सोचता भी नहीं। मैं जान दो, कभी तो मालूम पड़ेगा कि ये काम किसने किए, कौन करता है काम। ये खाली आके बातें करके जाते हैं, काम असल में कौन करता है ये आपने देखना चाहिए। कि आपके शहर के काम करने के लिए बाहर से कोई आने वाला नहीं है, आपके शहर का ही आदमी काम करने वाला है। इसलिए बाहर का कोई भी आता है, अभी मेरे खिलाफ तो खड़े रहने वाले सब बाहर से ही आते हैं। विधानसभा में खड़े रहने के लिए सब बाहर से बुलाए जाते हैं। अभी भी बाहर से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ करने की करो, तैयारी करो। लेकिन मुझे भरोसा मेरे शहर के लोगों पे है, मेरे तालुके के लोगों पर है कि मेरे तालुके के, मेरे शहर के लोग मेरे साथ में हैं। मुझे कोई डरने की चिंता नहीं है मुझे। लेकिन मसला यही आता है कि हम कब समझेंगे कि हमें किससे काम लेना है, किससे क्या काम लेना है। अभी भी जो काम हो रहे हैं, वैसे 1 करोड़ का काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी और कुछ काम बोले हुए इन्होंने, आगे वो भी काम हो जाएंगे। लेकिन मुझे दुख जब होता है, जब मैं वोटिंग देखता हूँ, तब मुझे दुख होता है कि मैं यार काम बोलने के लिए मेरे पास आते हैं, सब कुछ करा के लेके जाते हैं। जब वोटिंग देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या मेरे से गलती हुई है। सिर्फ मैं बीजेपी से खड़ा हूँ ये गलती है? तो फिर काम बोलने के लिए आते हैं तो ये सोचकर आते हैं ना कि हमारा आमदार है करके, तो भूल जाने का किस पार्टी से खड़ा है, क्या है। हमारा आमदार है, हमारे काम करता है, हमने चुन के देना चाहिए। काम नहीं करूँगा तो फिर बोलो। अभी शफी भैया है नहीं, शफी भैया के पूरे वार्ड के रोड मेरे ख्याल से हो गए, कहीं पूरे डामरीकरण हो गए, गट्टू लग गए, कंक्रीटीकरण भी हो गया है। बोहरी मस्जिद में तो मेरे ख्याल से इसके पहले भी किया हुआ काम अपन ने, या वह कब्रस्तान में,
अभी भी पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी किया हुआ है वहाँ पर। तुम्हारे ये कब्रिस्तान में भी काम किया हुआ मैंने, बाहर इधर के भी काम किया हुआ मैंने। ऐसी शायद ही कोई मस्जिद है जहाँ मैंने गट्टू नहीं लगाया। हर मस्जिद के सामने और पे ये लगा था, वो हाई मास लगा हुआ था। वो रिपेयर की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी, नहीं तो बोलोगे अरे लगा है लेकिन बंद है। मेरे से जो बनता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। इसलिए सबसे विनती है कि आने वाले समय में आप ये सोचो कि मुझे हमें अपने शहर के काम करने हैं। अभी मुन्ना सेठ ने बोला कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मुन्ना सेठ वो 150 करोड़ का नहीं 351 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। 351 करोड़ में पूरे शहर का जितना भी ड्रेनेज सब अंडरग्राउंड होने जा रहा है। यानी यहाँ जो तकलीफ आती है आपको, ये गटर की हमेशा नाली भर जाती है, ये भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे पूरी। वो भी फाइनल स्टेज पे वो भी मंजूर हो जाएगा। शायद मैंने तो बोला था कि जब ये रोड का काम चले उसी वक्त ये गटर भी कर देना है, लेकिन अंडरग्राउंड गटर उसमें बनती कि नहीं बनती मालूम नहीं। लेकिन जो 351 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें वो भी है। अपने यहाँ क्रीड़ा संकुल का काम चालू है, या ये एरिया में से कितने देखता हूँ मैं स्पोर्ट्समैन तो कितने होते हैं। बहुत बड़ा तालुका क्रीड़ा संकुल का काम चालू है। पहले 1 करोड़ लगे थे और अभी 7.5 करोड़ लगाकर वो 8 करोड़ का काम वहाँ पर चालू है क्रीड़ा संकुल का। कि भुसावल शहर में इतने जो खिलाड़ू है वो जाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग खेल खेल सकते हैं। अभी तो खेल के लिए इतना इम्पोर्टेंस आ गया है, तो अपने शहर में बहुत अच्छे खिलाड़ू हैं। अभी तो हमारे रक्षाताई वो भी खेल मंत्री बन गई है, उनसे भी कुछ काम करवाने जाएंगे हम। ओवरऑल जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ सकते हम लाते हैं, और गवर्नमेंट की कोई स्कीम में कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या अगर घरकुल दिए तो वहाँ कोई मुस्लिम का भेदभाव है कि मुस्लिमों को नहीं मिलेंगे? जो क्राइटेरिया में बैठा है उसको मिलते हैं। गैस है जो क्राइटेरिया में बैठा है उसको मिलता है। अभी तो लाड़की बहन योजना है। वो लाड़की बहन योजना में सही कहा पापा मेंबर ने, 70-80% सब मुस्लिम बहन है उसमें। हम थोड़ी ये बोला कि नहीं उनको क्यों दे रहे हो लाभ, नहीं वो भी बहनें हैं हमारी, उनके घरों में भी तकलीफ है, उनके लिए भी योजना है। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, मुस्लिम भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। रेशन में कोई ऐसा होता है क्या भेदभाव कि मुस्लिमों को मिलेगा नहीं और सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा? ऐसा नहीं है। जो उसमें बैठा है सबको राशन मिलता है। जो हिंदू त्यौहार होते हैं दिवाली के, गणपति में जो आनंद का सीधा बोलते हैं उसको, वो भी सबके लिए मिलता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू का त्यौहार है तो उनको ही मिलेगा, उसको वो भी मिलता है आप लोगों को। हम उसमें भेदभाव रखा ही नहीं है कोई। जो बेचारा गरीब है, जिसको सच में हकदार है उस चीज़ का, उसको उसका हक मिलना चाहिए, ये सोच से हम काम करते हैं। लेकिन ये अफवाह ऐसी फैलाई जाती है, अरे ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। भाई किसी को आके हमने मारा है कभी? दंगे फसाद भड़काने के काम तो वो उनका ही है। मेरा काम हमेशा ये है कि मेरे गांव में, मेरे शहर में भाईचारा कैसा बना रहे। और वही वजह है कि अपने यहाँ जितने भी मोर्चे निकलते हैं, जितने भी जुलूस निकलते हैं, कभी उस जुलूस में, मोर्चे में कभी कोई कुछ भी तकरार नहीं होती। से आशीर्वाद मिल गया वापस से। मेरा यही कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर आके उल्टा पुल्टा बोलेंगे। पापा ने, मेंबर ने भी बताया आपको कि काम रोकने तो इनकी आदत बन गई है कि शहर में अच्छे काम हो ही ना। लोगों को ये दिखाने की कोशिश होती है कि मैं ही काम कर सकता हूँ, बाकी लोग करने गए तो उसमें रोक डालेंगे। ऐसे टेंडर में तो ऐसे बिलो टेंडर डाल देते और काम लेके काम ही नहीं करते। सिर्फ काम रोकने के लिए टेंडर में टेंडर डाल देंगे, सिर्फ बिलो, एकदम बिलो डाल देंगे और फिर काम करेंगे ही नहीं, ताकि शहर में तकलीफ हो। अभी कोई ये नहीं बोलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है वो कर नहीं रहा है, उस पर कार्रवाई हो जाए। अरे आमदार क्या कर रहा है, अरे आमदार क्या बोलने के वही आएंगे, अरे वो तो आमदार ध्यान नहीं दे रहा, काम नहीं हो रहा है। टेंडर उनका ही रहेगा, आदमी उनका रहेगा, लेकिन नाम मेरा बदनाम किया जाएगा। ऐसी हर जगह मेरा नाम चलता है तो मुझे उल्टा खुशी होती है
कि हर जगह उनको मेरा नाम लेना पड़ता है। उनको लोगों को ये बताना पड़ता है कि ये आमदारी कर सकता है, ये आमदार का ही काम है, ये आमदार के सिवा होगा ही नहीं। उल्टा मुझे अच्छा लगता है कि वो ये अगर सोचते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि ये आमदारी कर सकता है, तो मैं भी चैलेंज लेता हूँ कि ठीक है चल मैं करके दिखाता हूँ, तू नहीं कर रहा तो मैं करके दिखाता हूँ। और ऐसे कई काम है शहर के जो उनसे हो नहीं पाए, जो कर नहीं पाए, जो हमने करके दिखाए है और आगे भी ज़रूर करके दिखाएंगे। आप सबसे विनती है कि आगे आने वाले इलेक्शन है, आप अपना दिमाग चलाइए कि अपने को अपने शहर के लिए काम करना है, ये सोच के वोटिंग करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो हमारे गौशा नगर, काजी प्लाट, पापानगर में पापानगर का जो डामरीकरण था वो पहले नगर पालिका तरफ से मंजूर हुई था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को किसने धमकी दिया था उसका नाम मैं जब इलेक्शन लगेगा वो इलेक्शन की सभा में उसका नाम भी बताऊंगा। तो वो काम उसने रोका। और जो नगर पालिका फंड से मैंने अभी 30 लाख रुपए का काम जो गौशा नगर में कराया हुआ है, जिसके उद्घाटन हमारे माजिद में बर्तन वाले थे, तो वो काम में भी अड़थड़ा लाया गया था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि वो काम भी 30 लाख रुपए का पूरा हुआ। और बचा अभी हमारा 60 लाख रुपए का काम। गौशा नगर में एक 10 लाख रुपए का सीमेंट कंक्रीट का रोड है, काजी प्लाट में एक 10 लाख रुपए का रोड है। और रमजान महीने में आचार संहिता के टाइम में पापानगर की मस्जिद, पापा मैं मेंबर 15 साल नगर पालिका में रहा, मेरे साथ 10 नगर सेवक मुस्लिम नगर पालिका में रहे, उन्होंने हर जगह काम करे, हर मस्जिद, कब्रस्तान सब तरफ गट्टू लगाए, लेकिन पापानगर की जो मस्जिद थी वहाँ गट्टू लगाए नहीं गए थे। और जैसे मैं संजू भाऊ से विनती करा कि भाऊ वो वहाँ अपने को गट्टू लगाना है, तो भाऊ ने उसका टेंडर भी नहीं हुआ था और आचार संहिता चालू थी, रमजान का महीना था। तो संजू भाऊ ने मुन्ना सेठ को बोले थे, मुन्ना सेठ पापा जैसा बोला वो काम कर दो। तो मुन्ना सेठ ने मेरे को जबान दिए थे कि मैं तुम्हारा 26वें रोजे से पहले तुम्हारा पूरे गट्टू का काम कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वो गट्टू का काम भी हो गया। तो अभी मस्जिद के सामने बीजेपी के अंदर के गट्टू लगे और अभी बौरी कब्रस्तान में भी गट्टू हमारे अंदर साथ पे लगने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, कोई भी आएगा अपने कान में मंत्र देके जाएगा और अपन मंत्र में आएंगे। तो मेरी गुजारिश है, मंत्र में मत आओ। अरे वोट तुम्हारा है, वोट तुमको देना है, वोट हमारा रहेगा और सौदेबाजी कोई दूसरा करेगा क्या हमारी? तो हम भी अनाज खाने वाले अक्कल वाले लोग हैं, नमाजी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं। तो कोई भी एक मंत्र देता यहाँ बीड़ी पी के आके कोई भी वफा छोड़ देता, वो वफा पे अपन ध्यान देते। अपन ने ध्यान देने का नहीं। संजू भाव हमारी थे, हम सब के संजू भाव बीजेपी का अंदर है वो अपनी जगह, लेकिन वो आज हमारे है और हमारे रहने वाले। तो जो भी यहाँ फिरंगा फैलाने आता है, तो मेरी तुमसे गुजारिश है फिरंगियों के नाम में लगना नहीं। मैं इतनी गुजारिश करने आया हूँ आपके सामने। और जो बचेल कुचेल जो भी है, अभी समय बहुत कम है और सभा होते रहेगी। आने वाली सभा में सब लोग जो लोगों ने अपने मुस्लिम एरिया के काम रुकाए हुए हैं और मुस्लिम एरिया के काम होने नहीं दिए, मैं सबके गिन के नाम बताऊंगा कि किसने कौन सा काम रोका और किसने कौन सा काम रोका। तुम प्रतिनिधि चुन के देते अपने वार्ड का, काय के लिए देते कि हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारी गली का विकास होना चाहिए। तो विकास के लिए आमदार साहब के कन तो जाना ही पड़ेगा, नगर अध्यक्ष के कन भी जाना पड़ेगा। जब तुम गुलामी के नगर सेवक बन रहे तो तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। तुमको गुलामगिरी से हमारी जनता तुमको निवल के देती, चुन के देती।